आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडल के तीनों जनपदों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, एमएलसी विजय बहादुर पाठक, रामसूरत राजभर समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने करीब 1 घंटे तक कई योजनाओं की समीक्षा की। इसमें राजस्व, बिजली, मनरेगा, आवास मुख्य रूप से शामिल रहे। इस दौरान कई शिकायतों का उन्होंने संज्ञान लिया और अधिकारियों को इसको लेकर पूछताछ भी की। सवाल जवाब में कई बार तल्खी भी दिखाई थी। आपको बता दें कि खासकर आजमगढ़ जिले के अधिकारियों की बेरुखी की शिकायत पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने की है। इस दौरान आजमगढ़ के कमिश्नर मनीष चौहान, डीआईजी वैभव कृष्ण, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी हेमराज मीणा समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं मऊ बलिया के अधिकारीगण ऑनलाइन मीटिंग में उपस्थित रहे। मीटिंग से बाहर आने के बाद मामले में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि उनके विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा की, समस्याओं पर चर्चा की। मैं इस मंडल के तीनों जिलों की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ में आकर के मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा किया और हमारे जैसे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, कार्यकर्तागण के साथ भी बातचीत करके उनकी भी भावनाएं, उनके भी मन जानने के बाद अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इस मंडल के विकास की गति और भी तेज होगी। सभी विकास योजनाओं पे फोकस रहा, राजस्व पे रहा, बिजली पे रहा, काम पंचायतों में जो काम हो रहे हैं, मनरेगा के हो रहे हैं, लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लोगों को कान्हा गौशाला जो चल रही है, जो पशु इधर उधर रहते हैं उनके बारे में, सभी विषयों के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा किया है। एक सबसे बड़ी बात जो आज की इस यहाँ के कार्यक्रम की रही है उसमें ये है कि हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच चर्चा हुई और उन्होंने जो किसानों को 10 घंटे अभी तक बिजली दी जाती थी उसे 16 घंटा करने का उन्होंने निर्णय लिया है। हम किसानों की तरफ से, राज्य की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें 16 घंटे बिजली देने के लिए हमें छूट दिया है। कुछ अधिकारियों पर फटकार भी लगाई है। ये तो समीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत लोगों को कुछ कड़े शब्द, कुछ मीठे शब्द, ये समीक्षा का भाग होता है। सभी अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश और उचित सूचनाएं दी। मैंने बताया आपको। उसमें यहाँ के जिले के अधिकारियों को आपने बताया मुख्यमंत्री जी के बारे में? सारे जनप्रतिनिधि बताए, सब लोग बारी बारी बताए और बहुत उस प्रकरण को गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, उस पर बहुत ठोस कदम उठाने के लिए कहा। आपने क्या कहा? हमने क्षेत्र की खाली 2 समस्या बताया, ज्यादा से ज्यादा समस्या थाने तहसील की है। कोई ऑर्डर कंप्लायंस नहीं होता, अधिकारियों का फोन नहीं उठता, न बैठ जाता है। कुछ पहले बता चुके थे, आज भी बताए। ये ऑर्डर है, कई ऑर्डर ऐसे थे 34 धारा 34 में दफा 28 में ऑर्डर सब होने के बाद बेचारे फरियादी न्याय नहीं पाते हैं। मैं प्रमाण सहित 3-4 प्रतिलिपि दिया। जिलाधिकारी के बारे में क्या कहा गया? मैं कहा कि जब बड़े अधिकारी ठीक रहे तो नीचे खुद सही हो जाएंगे। तो उन्होंने पढ़ा, हमने कहा पहले प्रतिनिधियों से लिए, हमने कहा साहब ये है 6 साल मुकदमा लड़ा, इसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा, डायरेक्शन ला, कंटेम्प्ट किया, तब भी नहीं हुआ। प्रमुख सचिव में लिखवाया, अब आज आपको दे रहा हूँ। अब 4 प्रकरण है, आप देख लीजिए। तो किस अधिकारी को मुख्यमंत्री जी ने फटकार लगाई? सबको, एसपी डीएम सबको। क्या बोला? नहीं, इस पर ये लापरवाही नहीं बरती, नहीं तो जिम्मेदारी होगी अधिकारी की। ठीक, आप संतुष्ट हैं बैठक से? हाँ, संतुष्ट। आज सबसे बात के संतुष्ट है, जब बातें नहीं करते तो संतुष्ट क्या होते? हम हो चुके हैं एकदम। यह बताइए कि अब जीता जागता प्रमाण है चुनाव सामने, वह देख लिए हैं कि अगर यही लापरवाही तो या खामियाजा भोगना पड़ा है। नतीजा भुगतना पड़ सकता है। नहीं, पढ़ना नहीं, अगर सजग नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। जनता तो जनता के लिए सब कुछ है, जनता के लिए हम है। जनता अगर काम नहीं होगा तो जनता के लिए हम बेकार हैं, इससे कोई मतलब नहीं।